तो दोस्तों भारत के मिसाइल सेक्टर को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और भारत की एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिसाइल के जो ट्रायल्स हैं ये जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके बाद में इस मिसाइल के बड़े ऑर्डर्स को प्लेस किया जाएगा और कैसे ये मिसाइल पाकिस्तान और चाइना के जो सारे सपने हैं उनके ऊपर पानी फेरती है, उसके बारे में भी हम सब लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और कैसे इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C फाइटर जेट्स के साथ में जो चाइना से मिसाइल खरीदी थी और कैसे उसकी हवा बनाई थी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब तक पाकिस्तान को उस मिसाइल की डिलीवरी हुई सारी जो स्पेसिफिकेशन थी ये बदल गई थी। और उसके बाद में जो पाकिस्तान की मिसाइल है वो भारतीय मिसाइल सिस्टम के सामने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फीकी सामने निकल करके आई, और ना केवल ये फीकी सामने निकल करके आई बल्कि भारत की जो मिसाइल है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के एक्सपोर्टेड वेरिएंट को डोमिनेट करती है और साथ में जो चाइनीज़ मिसाइल है उसको भी अच्छे तरीके से काउंटर करने में कैपेबल है। तो दोस्तों आप सब लोगों को याद होगा कि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर जेट्स को खरीदा था तो उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हवा बनाई थी। उनको चाइना से PL-15 मिसाइल मिलने वाली है जिसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास में रहने वाली है। और डेफिनेटली इतनी ज़्यादा रेंज के साथ में अगर पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो लैस होती है तो ये हमारी वायुसेना के लिए कहीं ना कहीं एक चिंताजनक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज से जो भारतीय फाइटर जेट्स हैं इनको निशाना बनाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे लैस हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जैसे ही जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस हैं ये सामने निकल करके आई तो वहाँ पर पता चला कि पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल दी गई है तो उसकी जो रेंज है वो लगभग 140 से लेकर के 150 किलोमीटर के आसपास की है, और जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो और ज़्यादा कम हो करके 100 किलोमीटर से भी कम की रह जाती है। तो इस मिसाइल के काउंटर में भारत के पास में 160 किलोमीटर की अस्त्र MK2 मिसाइल भविष्य में मौजूद होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ पर भविष्य की बात कर रहे हैं तो हम 4 से लेकर के 5 सालों की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोगों को आने वाले कुछ ही समय के अंदर कुल मिलाकर के 6 से लेकर के 8 महीनों के अंदर भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं इनके ऊपर भारत की अस्त्र MK2 मिसाइल दिखाई देगी, क्योंकि इसके जो ट्रायल्स हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दिसंबर तक इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा और शुरुआत में हमारी BDL को इसके मास प्रोडक्शन का काम सौंपा जाएगा, जहां पर इनको 3000 करोड़ की अमाउंट की जो डील है वो दी जाएगी। और इसके अंतर्गत ये भारतीय वायुसेना को हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट, तेजस Mk-1A फाइटर जेट और इसके अलावा जो MiG-29 UPG फाइटर जेट है तो उनके लिए ये इस मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करेंगे। और भारत की जो 160 किलोमीटर की अस्त्र MK2 मिसाइल है तो इसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये पूरी तरह से जो पाकिस्तान की मिसाइल है उसको डोमिनेट करती है। और चाइना के पास में इनका जो एक्चुअल वेरिएंट है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर करने में कैपेबल है। तो ये एक ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है जिसके कारण इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर के आसपास की होती है, और जो मोमेंटम है ड्यूल पल्स मोटर सिस्टम के कारण ये बना रहता है, जिसके कारण बीच में कहीं पर भी इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा नहीं होती है। और इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण फाइटर जेट इसको डॉज करने में ऑलमोस्ट आप सब लोग कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल सा रहेगा। इसके बाद में इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो ना केवल बाकी कंट्रीज़ के द्वारा दिए गए भारतीय फाइटर जेट्स के ऊपर किया जाएगा, बल्कि भारत अपने जो तेजस MK2 फाइटर जेट है, M का है, और इसके अलावा TEDBF जैसे जो फाइटर जेट है उनसे भी इस मिसाइल का यूज़ करेगा। एक्चुअल में जो इस मिसाइल के बड़े ऑर्डर्स हैं वे आप सब लोगों को इन्हीं फाइटर जेट के लिए दिखाई देंगे, और भविष्य में हम जो HF-24 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी इस मिसाइल के जो आप सब लोगों को इंटीग्रेशंस हैं वे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ख़ास तौर पर जो बाकी कंट्रीज़ रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर जो यूरोपियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो रडार एवियोनिक्स है उनके साथ में इस मिसाइल को इंटीग्रेट करना थोड़ा ईजी है अगर आप USA के जो एवियोनिक सिस्टम है उनके साथ में कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।